हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी शॉर्ट कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। आप इसे पटियाला कुर्ती भी कह सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये 1.5 मीटर का फैब्रिक ले रखा हुआ था। तो सबसे पहले हमें जो कॉटन वाला फैब्रिक है, मतलब जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है, उस पर हमने मार्किंग करनी है। तो पहले आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। फोल्ड इस तरीके से करना है, आपका जितना भी हिप हो, हिप को पहले 4 से डिवाइड करिए और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि फ्रंट बैक दोनों साथ में मैं मार्क करूँगी। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ इसकी मुझे तैयार यहाँ पे 30 इंच है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ लिया मैंने 6 इंच। अगर आपको ये जो शोल्डर है आपको कम रखना हो तो आप कम भी रख सकते हैं। यहाँ से हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से मैं 7 इंच ले रही हूँ। अगर यही ब्लाउज़ होती तो सच में हम 6.5 इंच पे रखते। अब देखिए यहाँ से हमने इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए और उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। अब इसके बाद हमने शोल्डर टू वेस्ट लेना है, मतलब जो हमें कमर का निशान लगाना है उसके लिए हमने 14 इंच पे रख के मार्क किया। यहाँ से हमें वेस्ट का 4 और 2 इंच का मार्जिन लेना है। अगर आपको इस पर टक्स लगानी हो तो आप 1 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ से हमें लेंगे शोल्डर टू हिप, जो कि हमारा चाक ओपन होगा, वो मैंने 19 इंच पे रखा है। यहाँ से हमें हिप का 4 करना है और इसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। आपका जितनी भी हिप हो उसको 4 से डिवाइड करिए, फिर उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। अब इसके बाद ये सारे निशान, ये देखिए हमारा ये जो है वेस्ट लाइन है जहाँ पे हमें कमर की नाप लेनी होती है। ये हमारा हिप लाइन है और इसके बाद ये मेरी बर्स्ट लाइन है। यहाँ पे पहले हमें 2 इंच का इस तरीके से रख के निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 इंच पे रखा हमने। अब इस निशान को, ये हमारी जो है बर्स्ट लाइन है, ये जो 2 इंच का निशान लगाया है, जब आप इसमें फिटिंग का निशान लगाते हो, जब सिलाई करोगे तो जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। इसके लिए हम 2 इंच स्ट्रेट रखते हैं, फिर उसके बाद मार्क कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने 2 इंच स्ट्रेट रखा और फिर उसके बाद जितनी भी लाइन्स हैं उन्हें हमने ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से भी इसे ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अब हमने इसके बॉटम की मार्किंग करनी है। तो बॉटम के लिए आप जितना भी आपको बॉटम रखना हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे मुझे 9 इंच का बॉटम चाहिए था तो इसमें मैं 2 इंच प्लस रखूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये निशान को अब मिला देना है। अगर आप स्ट्रेट रखना चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, क्योंकि पटियाला जो होता है थोड़ा स्ट्रेट ही रहता है। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा बॉटम लाइन हो गया है। अब उसके बाद हमने अब इसके आर्म होल का जो शेप देना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रंट बैक दोनों साथ में है। तो पहले हमने बैक आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो 1.5 इंच पे रखा मैंने यहाँ पे और इसमें मैं शेप दे दूँगी। अगर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं या फिर फ्री हैंड इस तरीके से शेप ले लीजिए। अब मुझे फ्रंट के लिए 1 इंच पे रखा मैंने। 1 इंच रखने के बाद ऊपर साइड पे हाफ इंच डाउन करेंगे और उसके बाद इसका मिड हमें लेना है। तो मिड देखिए मैंने हाफ इंच अंदर साइड पे रखा और इसमें हमें शेप दे दिया। देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दिया है मैंने। इसके बाद यहाँ से हमने इसके नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। अगर आपको ये शोल्डर कम रखनी हो तो आप 3 इंच रख सकते हैं। इसके बाद हमने इसके नेक की जो डेप्थ है वो बात करनी है, मतलब जो नेक की लेंथ है वो रखेंगे। तो मैंने 6.5 इंच रखा है फ्रंट नेक के लिए। बैक नेक के लिए मैं बाद में आपको मार्किंग दिखाऊंगी। तो फ्रंट नेक मैंने वी नेक में रखा हुआ है। आप चाहें तो राउंड नेक भी, या फिर आप जैसे भी रखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शोल्डर टू नेक हाफ इंच डाउन रखा था। अब देखिए इतनी मैंने मार्किंग कर ली है। अब जितने भी आउटर मार्क है उनको हमने कट करके अलग कर लेना है, क्योंकि ये मेरा फ्रंट बैक दोनों साथ में मैंने मार्किंग करी थी। तो पहले जितने भी आउटर मार्क हैं हमने उसकी कटिंग करनी है और मार्जिन मैंने ऐड करके रखा है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए यहाँ साइड से भी मैंने कट कर लिया। साइड से कट करने के बाद यहाँ नीचे साइड जो बॉटम है वहाँ पे जॉइंट है, तो इसको मैं यहाँ से अलग कर लेती हूँ। तो दोनों पीस इस तरीके से मेरे अलग अलग हो जाएंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा और हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान मिल जाएगा। अब इस निशान को हमने इस तरीके से डार्क कर लेना है।
अब इसके बाद ये मैं फ्रंट पार्ट था, तो फ्रंट पार्ट की पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो जो आर्म होल है वो और नेक की साइड की कटिंग हमने कर लेनी है। अगर आप पेस्टिंग से नेक बनाना चाहें तो आप पेस्टिंग से बना सकते हैं, बस आपको इसमें नेक की कटिंग नहीं करनी है, वो पेस्टिंग पे बनाने के बाद करिए। अब बैक जो नेक है वो मेरा मैं छोटा ही रखूँगी, तो मैं 5 इंच पे रखूँगी या 4-5, आपको ज़्यादा बड़ा रखना हो तो बड़ा भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 इंच पे रखा और एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से, और इसमें मैं राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप जैसा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमने जो नेक की कटिंग है वो कर लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने नेक की कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग करने के बाद ये मेरा बैक पार्ट हो गया। अब जो मेरा फैब्रिक था, मेन फैब्रिक, उसको मैंने सीधे साइड पे रखा है। अब इसके ऊपर हमने लाइनिंग को बिछा लेना है। जो मैंने मार्किंग करी थी वो अंदर साइड को चली जाएगी, मतलब सीधे पे सीधा रखना है। और इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसके बराबर ही फैब्रिक कट कर लेना है। तो दोनों पीस को मैं इसी तरीके से कट करके पिन अप कर लूँगी। देखिए मैंने इसे पिन अप कर लिया है। अब पिन अप करने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने निशान लगाया है, मतलब जैसे फैब्रिक था वैसे ही रख के हमें कट कर लेना है, एक्स्ट्रा नहीं कट करना। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली आर्म होल के साइड पे, और साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि इसमें मैं पेस्टिंग से नेक नहीं बनाऊंगी तो नेक की कटिंग भी मैं जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे ही रख के इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। दोनों पीसेस की सेम ऐसे ही हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये देखिए इस पर भी मैंने इसे कटिंग कर लिया। मेरा फ्रंट पार्ट था और ये मेरा बैक पार्ट है। अब हमने इसमें सिलाई करनी है। तो सिलाई के लिए आपको जो फ्रंट पार्ट रहेगा उसमें आपको आर्म होल शोल्डर के साइड पे सिलाई नहीं करनी है, बाकी से हम पूरा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसके नेक पे जैसे हमने ड्रॉ किया था तो ये मैं पूरा 1/2 इंच का मार्जिन दे करके इसके नेक के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। शोल्डर के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, फिर हमने आर्म होल के साइड पे सिलाई लगा लेनी है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ से किया और इसे मैं पूरा ही स्टिच करूँगी, जिससे जो इसकी फिनिशिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। तो आप भी इस तरीके से फैब्रिक पे सिलाई लगाने के बाद इससे अच्छे से लुक दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने नीचे इसका बॉटम है वहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। बॉटम पे सिलाई लगाने के बाद अब जो इसके साइड की सिलाई है वो भी हमने इस तरीके से ही लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे से रख के इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए अब यहाँ से हम आर्म होल के साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो फ्रंट पार्ट है उसके नेक के ऊपर हमने इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाए, और आर्म होल के साइड पे भी हमने छोटे छोटे कट लगा लेना है, और साइड्स में भी जहाँ पे थोड़ा सा कर्व है वहाँ पे भी हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमने इसे सीधा करना है। तो जो शोल्डर वाला साइड था जहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, तो वहाँ से मैं फैब्रिक को सीधा करूँगी। आप चाहें तो किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा इसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम नॉर्मल आयरन कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है। इसके सही से मैं सीधा कर लेती हूँ। ये इसके शोल्डर दोनों मैंने सीधे कर लिए, यहाँ से भी साइड से मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर आपको नॉर्मल आयरन कर लेना है, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मैं इसे इस पर आयरन करने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इस पर आयरन कर लिया है। बैक साइड से ये है जो लाइनिंग वाला साइड था, इसे पूरा मैंने स्टिच करके रखा हुआ था। अब हमने इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो जो बैक वाला पार्ट है इसको भी मैंने सिर्फ सिलाई करी है, इस पर मैंने सीधा नहीं किया है। इसकी भी मैंने शोल्डर पे सिलाई नहीं लगाई है, और साइड में नीचे बॉटम के साइड पे मैंने जगह छोड़ के रखी थी जहाँ से हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो वहाँ पे भी 2 इंच के लगभग फैब्रिक पे सिलाई नहीं लगाई है मैंने। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल के साइड पे भी मैंने छोटे छोटे कट लगाए। कट लगाने के बाद इसको हम अभी सीधा नहीं करेंगे। अब ये देखिए लाइनिंग वाला साइड से हम इसको फैब्रिक को शोल्डर को दोनों ज्वाइंट करना है। तो दोनों शोल्डर को एक मतलब राइट वाला राइट की साइड और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट के साइड पे रहेगा, और दोनों फैब्रिक की जो लाइनिंग है वो ऊपर साइड को रहेगी। तो फ्रंट पार्ट मैंने सीधा करके रखा था, बैक पार्ट को उल्टा ही रखा हुआ है मैंने। तो इस बात का आपको ध्यान दे करके इसे शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो देखिए बराबर से मैंने दोनों शोल्डर मिला लिया है। यहाँ पे मैं इसे पिन अप कर लूँगी। सेम ऐसे जो दूसरा वाला शोल्डर है उसको भी हम यहाँ साइड से जो जगह थी वहाँ से हम इसको अंदर लेकर जाएंगे, और शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखना है। मिलाने के बाद आप यहाँ पे पिन अप कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो पहले यहाँ पे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं।
तो मैं आपको ये पूरा सिलाई लगाने के बाद दिखा देती हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा। देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद यहाँ से फैब्रिक को जहाँ पे जगह छोड़ी थी वहाँ से फैब्रिक को हमने सीधा कर लेना है। तो ये पूरा फैब्रिक सीधा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो साइड जितने भी एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका शोल्डर ज्वाइन कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें कितनी फिनिशिंग आ रही है। यहाँ साइड से भी हम इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से भी मैंने ये मतलब पूरा ही स्टिच करके रखा हुआ है, तो इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद नेक देख सकते हैं आप। अब हमने इसकी साइड की फिटिंग के लिए भी इस फैब्रिक को इस तरीके से रखा। हमने निशान इसमें लगा ही रखा था, तो अगर आप चाहें तो इस निशान पे ही डार्क करके हम दूसरे साइड पे निशान ले सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से फैब्रिक बिछा लीजिए। इसका जो मिड है, कुर्ती का जो मिड है, वहाँ पे आपने मेजरिंग टेप रखना है। आपका जो भी मेजरमेंट है उसका हाफ लेकर के आप दोनों साइड पे निशान लगा लीजिए। देखिए जैसा कि मैं इसमें निशान लगा रही हूँ, सेम ऐसे ही आप भी निशान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने बराबर किया। ये जहाँ पे चाक ओपन होती है वो है, तो वहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया है। और इसके बाद इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी मैं आगे की भी प्रोसेसिंग आपको बताऊँगी। तो पहले हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। जो हमने निशान लगाया है, निशान से 1 इंच नहीं, हाफ इंच छोड़ करके हमने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिल्कुल फिटिंग का पहनना चाहते हैं तो जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर आप रख के ही सेम सिलाई लगा लीजिए, या फिर थोड़ा सा आप साइड में हाफ इंच छोड़ करके सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए अगर ये ब्लाउज़ होती है तो आप निशान पे ही सिलाई लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कुर्ती है तो थोड़ा सा इसमें लूजिंग रखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने हाफ इंच छोड़ करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली। यहाँ से हम निडल को घुमा लेंगे, फिर एक और बार सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको ये पूरा देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस जो इसका चाक वाला साइड था, इस तरीके से फैब्रिक को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अगर आप चाहें तो इस पर हेमिंग कर लीजिए, या फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें हेमिंग करूँगी, तो भी मैं इसको पिनअप कर रही हूँ, बाद में मैं इसके ऊपर हेमिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ से भी हमने पिनअप कर लिया। अब यहाँ पे जो कि एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम अंदर साइड को मोड़ लेंगे और यहाँ पे पिनअप करा, फिर एक और पिनअप कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे पिनअप कर लिया। अब दूसरे वाला जो साइड है वहाँ पे भी सेम ऐसे ही हमने इसको भी बराबर से रख के पिनअप कर लेना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें बराबर कर लिया है। अब मैं इसे सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मेरी शॉर्ट पटियाला कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आप इसके ऊपर लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं, ये लेस लगने के बाद भी अच्छी लगेगी। अगर आप इसमें स्लीव लगाना चाहें तो स्लीव भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट वीडियो बना ली है। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।